हाय स्टूडेंट्स, जोसा काउंसलिंग सीरीज़ का हमारा ये 6 नंबर का वीडियो है। हमने अभी तक सारे जितने भी काउंसलिंग से रिलेटेड हैं वो सारे पॉइंट मैंने कवर कर चुके हैं, चाहे जोसा बिजनेस टूल से हो, चॉइस फिलिंग से हो, चाहे आपको जोसा का शेड्यूल हो, चाहे मॉक राउंड से हो। सारी बातें जितनी भी हम 4-5 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप सारी जो वीडियो, अगर कोई नया स्टूडेंट अभी मेरी वीडियो देख रहा है तो वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक कैसे देख सकते हैं, सॉर्ट करके मैंने उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके वापस से पीडीएफ बना के और डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर रखा है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो बच्चों की रिसेंट में और हमेशा से मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वारीज आती हैं। एवरी ईयर जब जेईई मेन के फॉर्म फिल होते हैं, उसके बाद में जेईई मेन का रिजल्ट आता है और एडवांस के फॉर्म फिल होते हैं या नीट के फॉर्म फिल होते हैं, सबसे ज़्यादा जो मेरे पास क्वारीज होती हैं वो यही होती हैं कि जेईई एडवांस में, मेंस में, नीट में ओबीसी एनसीएल का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सर हमें कब बनवाना है, किस फॉर्मेट में बनवाना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सेम अब जब से 1-2 साल से जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई गई है तो इसके रिगार्डिंग भी बच्चे पूछते हैं। आज इस वीडियो में आपको सारी जो बातें हैं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड वो सारी बातें इस वीडियो में आज मैं कवर करने वाला हूँ। एक एक बात आपको बताने वाला हूँ कि कब आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, किस फॉर्मेट में बनवाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट कौन सा है, स्टेट का कौन सा है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस फॉर्मेट को आप कहाँ से पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि आपने सही कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाया है। ये सारी बातें स्टेप टू स्टेप डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आपकी एक भी ऐसी क्वारीज नहीं रहेगी कि जेईई एडवांस फॉर्म के लिए, नीट फॉर्म के लिए या जेईई मेन फॉर्म के लिए ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट और जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको कब बनवाना है, कैसे बनवाना है। और इसमें आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये ऑफलाइन कैसे बनता है और ऑनलाइन कैसे बनता है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताता हूँ। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं स्क्रीन पर। देखिए, जो जेईई एडवांस के एस्पायरेंट हैं उनको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी सर्टिफिकेट है और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो एवरी ईयर उनको बनवाना होता है। और देखिए, जो जेईई एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो एवरी ईयर मंथ ऑफ मई 3rd वीक में होता है और उसका जो रिज़ल्ट है वो जून 2nd वीक में आता है। और जो उसके एप्लीकेशन फॉर्म में जेईई एडवांस एग्ज़ाम के वो मई 1st वीक से स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो या चाहे वो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी सर्टिफिकेट है या वो जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, बच्चों को जब फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पे उनको फॉर्म चाहिए होता है, क्योंकि हमेशा जेईई एडवांस के फॉर्म में एक ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि एवरी ईयर अगर बच्चा एडवांस का फॉर्म भर रहा है तो उसको उस ईयर के 1 अप्रैल के बाद का बना होना सर्टिफिकेट चाहिए, दोनों ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना वो ये है कि अगर आप जेईई मेन या एडवांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अप्रैल में ही आपका सर्टिफिकेट बनवा के रखें। अगर आप एडवांस क्वालिफाइड जेईई मेन क्वालिफाइड करते हैं और एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं तो एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग 1st वीक इन द मंथ ऑफ मई आपको जो है फॉर्म रिक्वायर्ड होगा। बिकॉज जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें डेट सबमिट करनी पड़ती है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को रिलीज़ हुआ, किस डेट को बना है। और वो जो डेट है वो 1 अप्रैल के बाद की होनी चाहिए जिस ईयर भी आपका एग्ज़ाम है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि अब आपका जो सर्टिफिकेट है आपको किस फॉर्मेट बनवाना है, कैसे पता करें सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा और उसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस ईयर भी आप एडवांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी बुलेटिन डाउनलोड करिए। बुलेटिन में देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप जी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स जब देखेंगे तो इसमें आप स्क्रॉल डाउन करिए और एंड में देखिए कुछ ऑप्शन दे रखे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए
आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ इसको हाईलाइट करके। ये देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पे एनेक्सर सेकंड सर्टिफिकेट फॉर्मेट। ये कहाँ पर है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये है हमारे पेज नंबर 58 पर। ठीक है, मैं आपको भी बता दूंगा, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। एवरी ईयर जब भी आप एडवांस की बुलेटिन डाउनलोड करोगे तो ये ऑप्शन उसमें रहता है एनेक्सर सेकंड का सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेट्स का। इसमें देखिए आपका जनरल EWS, OBC, NCL, ST, PWD, ये सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दे रखे होते हैं, आपको इस फॉर्मेट में बनवाने होते हैं। देखिए उसके बाद में एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर आपने गलती से आपका जो है OBC, NCL का और जनरल EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए हैं तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे एडवांस वाले आपको कुछ टाइम दे देते हैं। वो टाइम ये दे देते हैं कि भैया 20 दिन बाद जो है सर्टिफिकेट बनवा लो और अभी जो है एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर दो। देखिए ये फॉर्मेट दे रखा 71 और 72 पेज पे। ये देखिए OBC और जनरल EWS का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट दे रखा होता है और ये फॉर्मेट को आप क्या फिल करके सबमिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मेट कैसे होते हैं, क्या क्या रहता है और आपको कैसे इसको पता करना होता है। देखिए तो हमारा ये अब ऑप्शन आ गया है एनेक्सर सेकंड सर्टिफिकेट फॉर्मेट वाला। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा जनरल EWS का फॉर्मेट। आपको देखना है, इस फॉर्मेट को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पर देखिए मेंशन होता है कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये उनके लिए होता है। ठीक है, इसमें देखिए ये डेट आ जाएगी यहाँ पे जब आपका बनेगा, इसमें आपकी पर्सनल डिटेल होती है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो ये आती है कि भैया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है कि जो भी डिटेल है आपकी नाम है ना, उसके इन्होंने लिख रखा है कि हिजर फैमिली डज नॉट ओन और प्रोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। इट मीन्स कि इनके ये जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं ना, ये इनके पास में नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप EWS कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है। इनका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहला बता रहा है कि जो कि 5 जो एकड़ है उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रेजिडेंशियल जो फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल जो आपका प्लॉट है वो 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो आपके पास में रेजिडेंशियल प्लॉट है वो एक 200 स्क्वायर यार्ड का और हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आपके पास अगर इनसे कम है तो आप जनरल EWS कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ें आपको पहले ध्यान रखनी है कैटेगरी सबमिट करते टाइम फॉर्म में और आपका फॉर्म फिलिंग करते टाइम पे। उसके बाद में देखिए जो भी ऑफिसर होते हैं, ये आपको देखिए जिला कलेक्टर होता है, जिला कलेक्ट्रेट जो होता है या तहसील होती है वहाँ पे बनवाना होता है। ये फॉर्मेट है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन बनवाना है तो साइबर कैफ़े वाले भी ये फॉर्म ऑनलाइन प्रोसेस कर देते हैं। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो सारी चीज़ें आपकी जो है ये इसमें चेक करी जाती हैं और उसके बाद में सर्टिफिकेट बनता है। सेम आप इसी तरह से हम देखते हैं OBC NCL सर्टिफिकेट है। अच्छा देखिए सबसे ज़्यादा OBC NCL सर्टिफिकेट में बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होता है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट कौन सा होता है और स्टेट बोर्ड का कौन सा होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास NCL अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात होती है। ये OBC NCL के जो सर्टिफिकेट है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है किसी जॉब के लिए और एक होता है एडमिशन के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें आपके सर्टिफिकेट पे ये लिखा होना चाहिए कि अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अगर इसमें मेंशन है इट मीन्स कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है और यही फॉर्मेट आपको आपके जो है एडवांस के फॉर्म में या JEE मेन के या नीट के फॉर्म में सबमिट करना है। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल होती है और उसके बाद में ये देखिए इसमें जो है जिला कलेक्टर तहसील या वहाँ से आप बनवा सकते हैं, उन्हीं के साइन होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब हम चलते हैं ST ST के। देखिए सारे सर्टिफिकेट्स में दे रखे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिक्लेरेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो क्या होता है और उसको आपको कैसे सबमिट करना होता है। देखिए ये रहा
सबसे पहले देखिए ये ओबीसी एनसीएल का जो है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट वो होता है कि भाई आपके पास में अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनाया और आप फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम पे, तो इस फॉर्म में आप अपना नेम सबमिट करें, एड्रेस लिखें, फ़ोटोग्राफ पेस्ट करें, आपका जेई का रोल नंबर लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, ईमेल आईडी लिखें। और इसमें ये मेंशन हो रखा होता है कि आपको कुछ टाइम की डेट दे, जैसे कि इस साल के जो बच्चे हैं उनको इसमें डेट दे दी थी कि भाई जब आपका फॉर्म फिल हो रहा था तो 15-20 दिन की डेट उनको दे दी। और उसके बाद में देखिए आपके पेरेंट्स के यहाँ पे साइन होंगे और आपको खुद के साइन होकर उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो उसकी जगह आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आपका 15-20 दिन में आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो आप उस सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए डिक्लेरेशन वाला सबमिट वो सर्टिफिकेट होता है जो बच्चों को पता नहीं होता है और उनको समझ भी नहीं आता कि कौन सा सबमिट करना है, कहाँ से करना है, डिक्लेरेशन क्या होता है, फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं बच्चों की। तो मैं चाह रहा था कि बच्चों को इस वीडियो को देखें और उसमें समझें कि उनको जो भी इनकी क्वेरीज़ हैं जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए कब बनवाना है, उसमें क्या डेट चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है। सो आई होप कि मैंने आपको सारी डिटेल इसमें बता दी है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।